प्रधानमंत्री जी ने ये बात बिल्कुल क्लियर करके कहा है कि हिमाचल मेरा घर है और उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने लोगों से बातें की। तो कंगना बताती है कि मोदी जब हिमाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे तो रोने लगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आप खुद ही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को किस अलग अलग एंगल से फिल्माया गया है, इसके पीछे की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप तस्वीरों पर गौर करिएगा। इन तस्वीरों में अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के हाव भाव दिखाने की कोशिश की गई, उनकी गुड साइड दिखाने की कोशिश की गई। इसमें सब कुछ दिखाया गया, लेकिन कुछ नहीं दिखा तो वो थे प्रधानमंत्री मोदी की आंखें से गिरे आंसू, जिनकी बात कंगना रनौत अपने बयान में कर रही थी। दरअसल दोस्तों, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पंजाब बाढ़ प्रभावित एरिया पर गए थे। वहां पर दौरा करने पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण किया था। इसके बाद पंजाब को भी राहत पैकेज दिया, हिमाचल को भी राहत पैकेज दिया। हिमाचल में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। अब इन तस्वीरों को लेकर के कंगना रनौत जैसे ही इस बैठक के बाद बाहर आती है तो बातचीत करती है और मीडिया से ये बताने की कोशिश करती है कि प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद रो पड़े थे, भावुक हो गए थे। लेकिन तस्वीरों में दूर दूर तक कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। एक बात को मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ भी हो तो क्या अभी तक भाजपा इतनी अच्छे हैं कि वो अभी तक शांत रहती? चिल्ला चिल्ला कर इसे गोदी मीडिया की डिबेट का मुद्दा बना दिया गया होता, नेशनल खबर बना दी गई होती। दोस्तों, इसके पीछे की जो कहानी है, दरअसल कंगना रनौत ये जो बयान देकर ही सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी हम आपको समझाते हैं। कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में ही जो भाजपा के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, वो इलाके का दौरा करने गए थे। उस दौरे का वीडियो देखिए। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने उन्हें दौरा दिया था, या ये कह लीजिए कि उनका विरोध किया था और बाकायदा भारी संख्या में उनको गाड़ी तक छोड़कर आए थे। हुआ ये था कि हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जब जयराम ठाकुर एक इलाके में दौरा करने पहुंचे थे तो वहां पर स्थानीय लोग इतना नाराज थे कि उन्होंने उल्टा जयराम ठाकुर को ही खदेड़ दिया था, जिसके बाद नेताजी भागे भागे लंबे लंबे कदम चलते चलते अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से फुर्र हो लिए। इससे पहले की बात है कि करीब 2 महीने होने को आ गए हैं। उस दौरान हिमाचल प्रदेश में बादल फटा था, लगातार तबाही आ रही थी। पहाड़ी एरिया है तो आमतौर पर वहां पर ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन बावजूद इसके मंडी की सांसद अपने ही संसदीय क्षेत्र से गायब थी। ये वही महानुभाव कंगना रनौत है, और जब इनसे सवाल पूछे गए तो वो सवालों से बचती दिखाई दी। इसके बाद असर ये हुआ कि विपक्ष जब लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था तो कंगना अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचती है, लेकिन वहां पर भी एक महिला नाराज हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ पर सिर्फ फोटो खिंचाने आई हैं और उसके बाद चली जाएंगी। इसके बाद कंगना रनौत हक्का बक्का रह जाती है और टूटे फूटे शब्दों में जवाब देने की कोशिश करती है कि नहीं, हम आपके लिए राहत पैकेज लाएंगे, हम संसद में मुद्दा उठाएंगे, तमाम चीजें जनता को बहलाने फुसलाने के लिए कहती है। तो एक बात तो साफ है कि हिमाचल की जनता जो है वो साफ तौर पर भाजपा से नाराज नजर आ रही है, और ऐसे में इस नाराजगी को मैनेज करने के लिए कंगना रनौत ने ये दाव चला है, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। कंगना रनौत ने जो बयान दिया है कि मोदी जी रो रहे थे, वैसा तो कुछ नजर नहीं आया। उल्टा कंगना का एक पुराना बयान वायरल होने लगा, जिसमें कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी को महानुभाव बताया था। कहा था कि वो तो साधारण इंसान हो ही नहीं सकते, वो तो महान है। इस तरीके का जो बयान सामने आया था वो दोबारा से वायरल होने लगा है और उस पर कंगना रनौत एक बार फिर ट्रोल होने लगी है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की गुड्स बुक में शामिल होने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की चहेती मंत्रियों में, नेताओं में शामिल होने के लिए कंगना इन तरीकों की जो बयानबाजियां करती रहती है। और कई मौके पर कंगना ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि उनकी 1-to-1 प्रधानमंत्री मोदी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, और शायद यही वजह है कि कंगना रनौत कई बार इस तरीके के बयान देने की, मोदी की फेवरेट बनने की कोशिश करती रहती है। बताते चले कि इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे, जो वो तस्वीरों में भी नजर आए। और मोदी की तरफ से जो राहत पैकेज दिया गया वो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काफी कम माना जा रहा है। जनता का कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एरिया है और ऐसे में वहां पर लगातार आपदाएं आती रहती है। कभी बादल फट जाता है, कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, और कभी सड़क जो है वो पत्थर और मलबे से दब जाती है। तो ऐसे में इस राहत पैकेज को बढ़ाने की जरूरत है।
देखने वाली बात होगी कि जनता की ये मांग सुनी जाती है या नहीं, और जिस तरीके से कंगना रनौत ने ये झूठा बयान देकर नाराजगी मैनेज करने की कोशिश की है, उसका खामियाजा और उसका जवाब हिमाचल की जनता भाजपा को कैसे देती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन कंगना रनौत के एक बार फिर से इस नाटकीय बयान पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और हमें अपने कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बताइएगा जरूर। तब तक के लिए देखते रहें कैरी न्यूज।